Good morning, class 10 students. We are reading the economics chapter number 1, development. In the last two videos, we have read how the development is differ from person to persons. हर एक persons में तरक्की कैसे अलग अलग पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि तरक्की सबका अलग अलग, जिसका जैसा बैलेंस है, जिसका जैसा समाज में बैलेंस रहेगा उसको उसी के मुताबिक डेवलपमेंट मिलेगी. मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह हमें मिल रहा है, एंड दैट इज़ इनकम, दैट इज़ हिज और हर इनकम. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर नेशनल डेवलपमेंट. नेशनल डेवलपमेंट मतलब जातीय तरक्की, मतलब मेरा तरक्की, समाज की तरक्की, उसके बाद मैं बोली थी देश की तरक्की, तो दैट इज़ कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट. इफ़ एज वी हैव सीन अबव, अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल, हर एक का अलग अलग गोल्स रहता है. देन देयर नेशन और नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट. हमारा सर जैसे अलग अलग तरक्की है, वैसे भारत का तरक्की डेवलपमेंट अलग होगा, उसका गोल अलग है. अमेरिका का गोल अलग है, रशिया का गोल अलग है, कनाडा का गोल अलग है, सबका अलग अलग डिफरेंस गोल्स रहेंगे. हर एक देश का भी अलग अलग रहेगा. डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड बी फॉर द डेवलपमेंट. ये जस्ट अपने आप में, तो एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर का मेन अर्थ समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट मीन्स तरक्की जो कि इंसान की अवस्थान के ऊपर डिपेंड करके होता है. एक मेरा 5,000 का महीने का इनकम है, उसमें मेरे 5 लोग सदस्य हैं. 5 सदस्य का पेट चलाने के बाद मेरे हाथ में जो बचत रहेगा, उसमें मैं अपने लड़का हो एक लड़की है, इसके पीछे मैं कितना उज्जवल भविष्य उसको दे पाऊँगी, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. और उसके ऊपर उस मेरे बच्चा या फिर मेरे बच्ची का भी तरक्की और इच्छा भी पूर्ण होता है. तो इस चैप्टर का मेन जो पोर्शन है, वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. फिर भी हमें थोड़ा समझना है कि देश में इसका देश तरक्की में ये कैसे समझाता है. मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू अबव क्वेश्चन. तुम हर एक को लिखने दो कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सामाजिक के ऊपर कोई क्वेश्चन हम जब बोलेंगे कि हाँ अपने मन से बना के लिखो. कोई रचना, प्रबंध जो होता है, प्रबंध, निबंध जब हम लिखने देते हैं, सब अपना अपना भाषा यूज़ करके उस निबंध को पूरा करता है. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. और कोई भी एकदम से परफेक्ट नहीं होता है. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting nations of a country's डेवलपमेंट. तो ये चीज़ सबसे हमेशा याद रखना होता है कि जब अलग अलग चीज़ आएंगे, मेरा कहने का मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब, जब अलग अलग आएंगे सामने और उसमें दरार होगी, तभी जाके तरक्की सामने आएगा. क्योंकि मैं जिसमें हाँ बोलूँगी बहुत ज़्यादा, हो सकता है तुम उसको ना गलत ठहराई दो, या फिर तुम जिसको बहुत ज़्यादा अपने जगह पे लेके सही बना के रखे हो, मैं उसको ऐसा जवाब में डालूंगी कि वो गलत पैदा हो. तो दिस कन्फ्लिक्टेड ऑल्सो बिकम कंट्रीज डेवलपमेंट. ये भी एक देश की तरक्की के पीछे वजह बन जाती है. हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट. क्या ये सही है कि सबका आइडिया को ही लेके जांच किया जा सकता है? और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइडेड? अगर कन्फ्लिक्ट होता है, डिबेट्स होती है, तो कौन इसको सुलझाएगा? व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पैथ फॉर ऑल, कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कैसे हम समझेंगे? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ द बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. देश का तरक्की समझने के लिए मुझे छोटे से लेकर बड़ा से लेकर छोटा, हर किसी के भी परिकल्पना को सब समान तरीके से रेस्पेक्ट देना है, तब जाके हम देश के तरक्की को समझ पाएंगे. ऐसा नहीं एक किसान, उसके बोलने का हक नहीं है. ऐसा नहीं कि एक किसान वो अनपढ़ गवार है तो उसके अंदर उसका सोच भी अनपढ़ गवार हो रहा है. ऐसा नहीं होता है. तो हमें अगर देश की तरक्की के पीछे सोचना है, तो हमें समाज की छोटे स्केल, स्मॉल स्केल्स टू लार्ज स्केल, सब के बारे में सोचना पड़ेगा. नाउ वी विल गो टू पेज नंबर 7 is not so much important, it is just given as for example. Now we will go to page number 8. पेज नंबर 8, हाँ पेज नंबर 8 में जो कि
पॉइंट दिया है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। यही हम लोग नेशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब जिसमें पूरे देश के बारे में पढ़ेंगे। तो देश का तरक्की, उससे पहले हम छोटे छोटे हमारा जो राज्य है उसका भी देखेंगे और अलग अलग कंट्रीज के बारे में भी देखेंगे। यू माइट आस्क, तुम पूछ सकते हो, इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर्स अंडर डेवलप। अगर हम बोलते हैं कि सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका गोल्स अलग है, तो कैसे हम किसी देश का या फिर किसी स्टेट का तरक्की के बारे में अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। ये सब जानने से पहले हम थोड़ा अलग सवाल में जाए। क्या है वो? व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग, कब हम अलग अलग चीज़ों में कंपेयर करते हैं, मतलब फ़र्क करते हैं। दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। कोई देखना, मैंने 500 रुपये से एक शर्ट खरीदा, तुमने भी 500 रुपये से एक शर्ट खरीदे, दोनों का इक्विवेलेंट सेम वैल्यू है, बट अब इसमें क्या होगा, मेरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, नहीं तुम्हारा कपड़ा थोड़ा मोटा है, मेरा कपड़ा थोड़ा पतला है, ये देखो रिंकल फ्री है। दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंसेस ऑफ सिमिलरिटी। मतलब मिल होके भी फर्क कैसे होता है। Which aspect do you use to compare them? Let us look at students in the class itself. इसको अपने अपने क्लास में ही करने के लिए बोल रहे हैं। सब अपने अपने में कोई भी टॉपिक लेकर डिस्कशन करोगे तो तुम्हें तरक्की और फ़र्क के बारे में नज़र आएगा। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? हम क्लास में डिफरेंट अलग अलग छात्र छात्री रहते हैं, सब में कंपेयर करते हैं ना, कि उसका हाइट अच्छा है तो किसी का हेल्थ अच्छा है, किसी का राइटिंग अच्छा है तो कोई डांस अच्छा करता है, तो कोई एजुकेशन में अच्छा है, किसी का इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीज वन। जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जो पढ़ाई में अच्छा है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट? तो कैसे हम लोग ये फ़र्क करते हैं? द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। मतलब हम किस पर्पस में कंपेयर करें, किस पर्पस में हम लोग फ़र्क दिखा रहे हैं, उसको हमें जांच करना है। We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team, a team of organize a picnic। ये सब में अलग अलग तरीके का काम होता है ना, सब में अलग अलग फ़र्क दिखाई दे। स्टिल इट फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। हाउ शैल वी डू इट? लेकिन लास्ट में जाके हम लोग क्या करते हैं, जब रिजल्ट निकलने के टाइम आता है तब हम सारे बच्चों को सहमत देने के लिए माने सांत्वना देने, कंसोल करने के लिए सभी बच्चे को सामने एग्जाम्पल करके बात करते हैं ना, तब फर्क नहीं दिखाते, तब सभी को कंसोल करते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। सबका जो अलग अलग वैशिष्ट्य है, कोई हेल्दी है, कोई स्मार्ट है, कोई हैंडसम है, कोई बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, टू मच इंटेलिजेंट है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, तो कोई कबड्डी में अच्छा है। तो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और उसको उसी से कंपेयर किया जाता है। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. पता चला कि जिसका जो चीज़ अच्छा है उसको उसी से फ़र्क किया जाता है। क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। तरक्की में भी वही है, किसका कैसे तरक्की हो रहा है। जिसका मान लो परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग रहने में 10,000 रुपये इनकम है, 10,000 रुपये इनकम के बावजूद वो बहुत अच्छा फैमिली को बहुत अच्छा से मेंटेन करके अपने लड़की को उसी पैसे में सेविंग्स करके अपने बच्ची को अब्रॉड में पढ़ाई लिखेगा। मतलब उसका जो संसार परिवार चलाने का जो मेथड उसमें कंपेयर करना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा। और जो महीने में 50,000 भी इनकम कर रहे हैं लेकिन सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके घर का बच्चा लोकल एरिया में लोकल नेशनल माने अपने कंट्री में ही पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर रहा है। तो जब इन दोनों में फ़र्क करेंगे तो कैसे करेंगे कि देखो वो 10,000 कमाता है, लेकिन उसके 10,000 कमाने के बावजूद उन्होंने सेविंग्स के मार्फत अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसको अब्रॉड में भेजने के लिए उन्होंने ऐसा टारगेट लिया था, और तुम्हारे पास इतना कैपेसिटी रहने के बावजूद तुम वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस एंड सिमिलर, माने इसी के ऊपर उसका डेवलपमेंट का फ़र्क दिखाया गया। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, फर्क, कंपैरिजन। मतलब कंपेयर किया, कंपेयर अगर रहेगा तो डेवलपमेंट भी आना कंपलसरी है।
Okay, now for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. सबसे बड़ा बात है, हर हर जहाँ पर भी तुम देखो, मैं इकोनॉमिक्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्थनीति, मतलब अर्थ का नीति, अर्थ को हम कैसे यूटिलाइज करें, इस यहाँ पर इस अर्थ का एक्ट क्या, व्हाट इज द मनी, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय प्रथा को अच्छे से मेंटेन करने के लिए पहले ज़माने में करी था, उसके बाद मुद्रा के बाद पैसा, राइट नाउ एक कागज, मनी इट्स अ पीस ऑफ पेपर ना, लेकिन वही पेपर का कितना दर्जा है, वही अल्टीमेटली हर एक इंसान की तरक्की, हर एक इंसान के गोल्स के पीछे कहीं ना कहीं बजाय बन के खड़ा है। तो हमें इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर में ध्यान देना है कि हम जो भी एग्जाम्पल को सामने रखें उसके पीछे सबसे बड़ा पॉइंट आएगा क्या, मनी। इसको एकदम जैसे सिविक्स में डेमोक्रेसी इज द मेन सुप्रीम पॉइंट, जहाँ पर क्या आता है, पीपल, वी आर द ऑल इन ऑल, जनगण ही सब कुछ है, वैसे इकोनॉमिक्स में भी तुम चाहे जो भी कंपेयर, जो भी स्टोरीज को सामने रखते हुए आगे बढ़ो, उसके पीछे का बजाय आएगा क्या, पैसा। तो एक कंट्रीज के पीछे, एक इंसान के पीछे, एक समाज के पीछे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बन के खड़ा हो रहा है कौन, इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी ने मनी, पैसा। नाउ कंट्रीज विथ हायर इनकम, जिस कंट्री का इनकम जैसे ज़्यादा है, आर मोर डेवलप देन अदर विथ लेस इनकम, जिसका इनकम जितना ज़्यादा है उसका उस देश का तरक्की उतना होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। इसका मतलब क्या, वहाँ के लोगों को चाहिए, वहाँ के मतलब जिस देश में देखा जाता है तो भारत तो गरीबी देश है, तो अमेरिका इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इतना अमीर देश है, मतलब वहाँ के लोगों को चाहिए को भी वैल्यू दिया जाता है, हर एक के लोगों को वैल्यू दिया जाता है, तो ये उनके चाहिए को सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ की तरक्की भी सबसे ज़्यादा है। व्हाट एवर पीपल लाइव, लोग क्या पसंद करते हैं एंड शुड हैव, उसके पास क्या है, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। ऐसे अगर लोगों के हर एक लोग समाज के लोगों की भावनाओं को प्रायोरिटी दिया जाएगा तो उस लोग का, उस आदमी का जैसे तरक्की होगी तो मेरे समाज का तरक्की होगी, मेरा देश का भी तरक्की, उसका पर कैपिटल मेरे समाज का पर कैपिटल, वही पर कैपिटल मेरा देश में भी इंक्लूड होता है। ये सोच हमें सबसे पहले रखना है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। सबसे ज़्यादा हमारे देश में, हर एक देश के लिए, सब गोल को समझने के लिए, माने उद्देश्य को समझने के लिए उसका इनकम मतलब आय को समझना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री, तो एक देश का इनकम, देश का आय क्या हो सकता है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ द ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हम अभी बोले देश का इनकम मतलब देश के रहते हुए जो नागरिक, हर एक नागरिक का पूंजी है देश का, मेन पूंजी, मेन कैपिटल। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। यही है हमारा एक का इनकम, मेरा इनकम, मेरा पापा का इनकम, मेरे मोहल्ले के 50 घर का इनकम, सब मिला के मेरा देश का इनकम। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। ये बहुत आसान बात नहीं है, पूरे देश का, मेरा पैसा भी देश में लगता है, लेकिन इसका व्यवहार कैसे होगा ये इतना आसान नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हर एक देश का अलग अलग आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या अलग है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि एक इंसान, हाँ, पूरे पॉपुलेशन का इनकम को अगर मैं पूरे देश का इनकम मानूंगी तो बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि इसमें पर्टिकुलर मेरा पारमिता का इनकम कितना है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है, कंपेयर करना टफ है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन ए डिफरेंट कंट्री, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। हम क्या करते हैं, एक घर आए एवरेज इनकम को मालूम कर लेते हैं, व्हिच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जिसको बांटा जाएगा किससे, टोटल पॉपुलेशन से। मतलब मेरा 10,000 इनकम है, उससे कितना मुझे मिला, मेरा खर्चा चलाने के बाद, टोटल संख्या चलाने के बाद 8,500 कि 9,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, दूध दवा सब कुछ खरीदने के बाद कितना बच रहा है, 1,000। हर महीना 1,000 मतलब 12 महीने में 12,000 रुपये मेरा हुआ। ऐसे ही 12,000 रुपये
सब टोटल पॉपुलेशन कितना है देखा जाएगा, 2 लाख टोटल पॉपुलेशन है मेरे जगह का, मेरे गांव का या फिर मेरे समाज का ना, मेरे स्टेट का मैं मान लेती हूँ। तो 2 लाख पॉपुलेशन में अब उसको हम लोग एक एवरेज निकालेंगे, जिसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज आवर स्टेट इनकम। पता चल गया। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट, विश्व दरबार में, विश्व में दरबार की तरक्की में भी रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है, जो कि हम लोग पढ़े थे ना क्लास 9 में एक चैप्टर में पढ़े थे कि पूरे देश के ऊपर भी एक संस्थान रहता है यूनाइटेड नेशंस, जो कि सब कुछ कवर अप करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है। दिस क्राइटेरिया यूज्ड इज क्लासिफाइंग कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12736 पर एनम एंड अबव इन 2013। पूरे देश का हिसाब करके एक जांच किया गया है, जिसमें पता चला है पूरे विश्व का इनकम कितना है, $1,27,036 है। मतलब ये एक इनकम पूरे देश का। आर कॉल रिच कंट्रीज एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम यूएसएस 1000, मतलब $1045, और लेस आर कॉल लो इनकम। अब वही मतलब एक कौन लो इनकम में चल रहा है पूरे देश में, विचार करके बोला गया है यूएसएस 12736 पर एनम, जिस देश का इनकम है वो देश रिच कंट्री है, और जो देश का इनकम यूएसएस डॉलर में 105 के नीचे जा रहा है वो लो इनकम कंट्री माना जा रहा है। मतलब ये एक अक्षरिक धारणा है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल कंट्रीज। इंडिया, भारत ऐसा ही छोटा इनकम मतलब गरीबी देश के अंदर आ रहा है, जिसका कितना होगा यूएसएस 1045 से कम इनकम है। 2013 का गन्ना की वाइस बिकॉज वॉज जस्ट यूएसएस 1570 पर एनम। ठीक है, हो गया। द रिच कंट्रीज excluding countries of Middle East and the certain other small countries are generally called the developed country। मतलब विश्व में वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड हिस्ट्री के नक्शा में, पृथ्वी का जो नक्शा है उसका जो केंद्र सेंटर पॉइंट में जितने भी देश हैं, जैसे रशिया, रूस, जापान, चीन, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्पेन, मेक्सिको, इटली, ये सब को ये हमेशा ही बड़ा अमीर देश के तौर पे जानी जाती है, बिकॉज देयर इनकम इज मोर देन यूएसएस 12736 पर एनम के ऊपर। ओके चिल्ड्रेन, टुडे दैट्स इट। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं तरक्की। तो तरक्की हर इंसान का है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी का सपना पूरा करने में आखिर क्या सबसे बड़ा वजह है, पैसा। सिर्फ इस चीज़ को तुम लोग समझो कि तो एक देश, एक समाज, एक दुनिया के पीछे भी वही वजह है। अब वो ही उस देश के तरक्की, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। So children, that today that's it. We will get back soon on our next video. Thank you. Goodbye.